में बहुत समय के बाद फिर समझ में आया क्या है, ठीक है ना। और कब समझ में आया, जब मेरे अंदर जिद क्रिएट हो गई, अच्छा मुझे जूरिस्प्रूडेंस नहीं आता, अब तो जूरिस्प्रूडेंस आएगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ जब मुझे पहली बार आपकी तरीके से जोश और खरोश कंपटीशन का जज बनने का, 2003 की परीक्षा, 2005 में इंटरव्यू, 2004 में मेंस, पूरी ताकत लगा के प्री दिया, पूरी ताकत लगा के मेंस दिया। इंटरव्यू में कॉल हुआ, प्रसन्न कल जज बन जाएंगे, ठीक है ना, प्रसन्न मुख कल जज बन जाएंगे। अब बस लोग बधाइयाँ देने लगे, अरे जज साहब आप तो जज बन जाएंगे, आपको भी देंगे अभी थोड़े दिन बाद, ठीक है ना। सिलेक्शन से पहले कोई बधाई दे तो बाद में इतना गिराता है, बाद में उठा के पटक देता है। जिसने पहले जज साहब कहा था वही व्यक्ति बाद में वकील साहब, और अभी कितने दिन और तैयारी करोगे, ऐसे कहना शुरू कर देता है। तो बाय द वे इंटरव्यू कॉल हुआ, तो इंटरव्यू में उसने हमसे पूछा क्या पढ़ कर आए हो, तो बताया सभी जो आप पूछते। गिग्गी वैसे ही बंधी रहती है, आवाज़ से मुँह निकलते नहीं है, मुस्कुरा सर, मुस्कुराना भी जबरदस्ती पड़ रहा है सर, जो सर आप चाहें। अच्छा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, अरे मर गए। जूरिस्प्रूडेंस बड़ी मुश्किल में तो प्री निकला, जूरिस्प्रूडेंस से प्री वाले क्वेश्चन रट लिए थे। हाँ सर पढ़ा है, लेकिन सर बहुत ज़्यादा नहीं, वो अभी मेंस में था नहीं ना, तो इसलिए। अच्छा LLB में तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। और जब एग्जामिनर ऐसे होते हैं ना खूसट टाइप के, जो बुजुर्ग टाइप के होते हैं, बिल्कुल खूसट होते हैं ऐसी टाइप के। अब आप मना कर रहे हो सर, प्लीज़ सर वो मैंने तो नहीं पढ़ा, वो अभी याद नहीं है मुझे, मुझे लगा कि कमज़ोर टॉपिक पे चले गए, यहाँ मैं क्या बोलूँगा। अच्छा तो LLB में तो पढ़ा ही होगा। हाँ सर LLB में पढ़ा था, LLB दरअसल 2000 में हुआ था, अभी 2005 है तो थोड़ा सा मेमोरी में उतना नहीं है। प्री में तो पढ़ा ही होगा, हाँ प्री में तो पढ़ा था। अब लगा कि ये तो प्रश्न पूछ के ही मानेगा, ठीक है ना। अपनी कमियां बताई नहीं जाती, मैं बता रहा हूँ, समझिए आप, इसलिए कि आप आगे बढ़ें। तो फिर वो बोले कि अच्छा तो ये बताइए कि बिल्कुल बेसिक बात पूछें। ठीक है भाई, पूछिए। अभी जो प्रश्न मैं आपसे करूं वही प्रश्न उन्होंने पूछा, अभी आप नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन आज के बाद भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं इसके बाद आप जिंदगी भर जवाब देंगे। अच्छा जूरिस्प्रूडेंस में आपने स्कूल, यस सर, कितने स्कूल हैं, ठीक है ना। अच्छा तो उन स्कूल के नाम बताइए और उनके एक एक थिंकर का नाम बताओ। स्कूल और उनके एक एक थिंकर। अब यहां तो दो ही स्कूल आते थे, एक एनालिटिकल, दूसरा हिस्टोरिकल, थोड़ा सोशोलॉजिकल का भी एक आध थिंकर पता था। इतना डिफरेंशिएट थिंकर वगैरह में कहां कर पाते थे। तो शिकार उसने कर दिया पहले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और पहले क्वेश्चन से शिकार होते चले गए, फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन में और शिकार हो गए। तो उसने लगा उन्हें कि नहीं ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इनके पास। तो आउट ऑफ 133 नंबर देकर हमसे कहा जाओ घर, ठीक है, घर जाइए। अब रिजल्ट देखने के लिए उसमें उछल के रिजल्ट देखने, रिजल्ट आ गया। ऑनलाइन तो आता नहीं था, वहाँ देखने जाना पड़ा। सुबह पेपर में आएगा, लोक सेवा आयोग में उछल के देख रहे हैं कहाँ विष्णु कुमार शुक्ला लिखे हुए हैं। नीचे तक पढ़ते चले गए। जब आधे निकल गए तो उम्मीद टूट गई कि अब नहीं होंगे। जब आधे निकल गए तो अभी नहीं है, तो अब कहाँ से होंगे। फिर भी एक बार देख लो, फिर एक बार नहीं मिले, उम्मीद टूट गई। फिर देखा एक बार नहीं मिले, अच्छा फिर एक बार देख लो, शायद मिल जाए कहीं छुपे हुए, लेकिन नहीं मिले, ठीक है ना। तो कहना मैं यहां पर यह चाहता हूं। उसके बाद मुझे लगा कि किसने रोका मुझे, इस जूरिस्प्रूडेंस ही हमारी रास्ते का बाधा बन गया। तो फिर मैं उसी के जस्ट 1 महीने के बाद जूरिस्प्रूडेंस लेकर बैठ गया। 2 महीने जब तक जूरिस्प्रूडेंस हमारा क्लियर नहीं हो गया, 2 महीना एक दो सब पेज पढ़ के, एक स्कूल पढ़ के पूरे पहले रिसर्च करो इस पर क्या है।
अब की बार इंटरव्यू में जाऊंगा, देखें पूछता है, देखें जूरिस्प्रूडेंस में क्या पूछेगा। दोबारा इंटरव्यू गए तो पूछे ही नहीं, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जूरिस्प्रूडेंस का। लेकिन अदर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे 2006 का इंटरव्यू तो दिए नंबर उसने 59 आउट ऑफ 100। लेकिन फिर भी रुक गया, मेंस में नंबर कम थे, क्वेश्चन गलत हो गए थे 1-2, फिर रुक गया। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है, इधर से बढ़े तो उधर रुकोगे, उधर से दोनों बैलेंस हो गया तो निकल गया, राइट। तो ऐसी बहुत सी कहानियां होंगी। हाँ, जब आप जाएं तो आपके पास कमी ना हो, ये स्टोरी आपको ना सुनानी पड़े किसी को भी, ठीक है ना। हमें सुनानी पड़ रही है ताकि आपको ना सुनानी पड़े, इसीलिए तो हमें सुनानी पड़ रही है ताकि आपको ना सुनानी पड़े, ठीक है ना। तो आप जब वहाँ जाएं तो ऐसा हो कि आप कि टीचर कौन है, किसने पढ़ाया आपको, आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। खैर